खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर आप बखूबी जानते हैं कि आतंकी किस तरह से कायराना करतूत करते हैं और घुसकर आप देखते हैं कि लगातार कभी लोगों को निशाना बनाया जाता है, कभी सेना पर अटैक करते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसी खबर सामने आई। कठुआ में पहले भी आतंकियों ने कायराना करतूत की और एक बार फिर से वैसी करतूत उनकी तरफ से की। बिल्कुल, और इस कायराना करतूत के बाद जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए हैं और 5 घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अब सेना किस तरीके से प्लानिंग कर रही है, ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घेराबंदी की जा रही है, क्या कुछ अगला कदम होगा बदले को लेकर, रिपोर्ट देखिए। आतंकियों की खाद सेना करेगी प्रतिघात, गुस्से में सेना आतंक का होगा खात्मा। कठुआ टू कुलगाम बदला अंजाम, बलिदान का बदला लेगा हिंदुस्तान। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सेना ने आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है, जिससे बौखलाए आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं। कुलगाम में 6 आतंकियों को मौत की घाट उतारा। उसके कुछ ही घंटे बाद दहशतगर्दों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया, जिससे जम्मू कश्मीर के कठुआ में 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हैं। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले 4 मई को पूंछ के शाह सितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था और अब कठुआ में आतंकियों ने कायराना हरकत की। पूरे इलाके में अभियान जारी है। एनकाउंटर जो है वो चला है, कम से कम 10 से 15 मिनट जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, यानी कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, गोलाबारी हुई है। ये कंफर्मेशन जो है सीनियर ऑफिसर्स भारतीय सेना के और जम्मू कश्मीर पुलिस के वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जैश के 4 आतंकियों ने दोपहर 3:30 बजे कठुआ के मचेंडी गांव में आतंकियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया और तुरंत 5 मिनट के अंदर सेना और आतंकियों ने एनकाउंटर शुरू हो गया। जैसे ही जानकारी मिली तो तुरंत आर्मी बैकअप फोर्स भेजी और 4 बजे शाम को एक्स्ट्रा जवान मौके पर आ गए। ऐसे में सेना को भारी पड़ता देख आतंकी शाम के करीब 7:30 बजे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन इस मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत हो गई। 6 जवान इंजर्ड हैं, 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान ने एक नया रास्ता खोला है, कठुआ के थ्रू और जम्मू के थ्रू उन्होंने नया रास्ता इन्फिल्ट्रेशन का खोला है। भारत सरकार उस पर चिंता कर रही है और सेना को पूरी छूट है, वह जैसा मुंह तोड़ जवाब, जैसा मकबूल जवाब वह देना चाहे वह इन आतंकवादियों को और इनके आकाओं को दे सकते। कठुआ में आतंकियों की करतूत के दौरान उन्होंने ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया, जिससे जवान अचानक संभल नहीं पाए और इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन इससे ठीक पहले कुलगाम में जवानों ने आतंकियों को सबक सिखाया था। मुदरगम और चीनी गांव फ्रीजल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई थी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था, 2 जवान भी शहीद हुए थे। तभी सेना ने ऐलान कर दिया कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए काम करती रहेगी। ब्रिगेडियर अनिरुद्ध चौहान ने बताया कि कैसे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। 1600 बजे हमारे एक जवान ने 4 लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी। इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। कुलगाम में सेना को मिली ये कामयाबी कितनी बड़ी है और इससे आतंकियों को कितना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये हिजबुल मुजाहिदीन की टॉप लीडरशिप के खात्मे जैसा है। 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में 4 टेररिस्ट मारे गए। इन टेररिस्ट का नाम आपको डीआईजी साहब पहले ही बता चुके हैं। इनमें यावर डार, जाहिद डार, शकील वानी और ताहिद राठर शामिल है। सेना ने जैसे ही आतंकियों की मूवमेंट देखी तो सर्चिंग शुरू कर दी। इस दौरान जवानों ने 6 किलो IED भी बरामद